हाय आई एम मिंटो एंड आप देख रहे हैं जोक तंत्र। तंत्र चाहे कोई भी हो, आजकल उसका जोक बना हुआ है। अब तो सनी लियोनी भी 2.5 घंटे की हिंदी फिल्म में आकर प्यार का संदेश देती है, जिसने खुद साली ने सारी उम्र 2.5 मिनट की फिल्मों में प्यार की माँ बहन एक की हुई थी। शुरू करने से पहले 2 सेकंड का मौन टिकटॉक के लिए। RIP टिकटॉक। अभी आप सोच रहे होंगे 2 सेकंड का क्यों, मौन तो 2 मिनट का होता है। पर इस टिकटॉक के लिए 2 सेकंड का इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र था जो किसी को भी सिर्फ 2 सेकंड में फेमस कर देता था। कुछ नहीं करना, बस अपनी टी शर्ट उतार के मम्मी का सूट पहनना है और शुरू कर देना है कंजरी डांस। 2 सेकंड में बन गए फीमेल वर्जन ऑफ ऋतिक रोशन, बंदा फेमस। पर कमाल की बात देखिए, जिस प्रकार 2 सेकंड में ये लोगों को फेमस कर देती थी, वक्त आने पर 2 सेकंड में ही इसका अंतिम संस्कार हो गया, शू, और पता भी नहीं चला। वैसे अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से लड़के लड़कियां बन रहे थे, आने वाले टाइम पे सेक्स रेशो में लड़कों का अनुपात ऑटोमेटिकली कम हो जाता। पर अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो इतना योगदान लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और परिवार नियोजन वाले नहीं कर रहे थे, जितना योगदान टिकटॉक दे रही थी। क्योंकि ऑलरेडी इसने भारत में 50% लड़कों को लड़कियां बना दिया था। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो आने वाले फ्यूचर में भारत एक ऐसा देश बन जाता, यहां पर लड़के विलुप्त होने की कगार पे थे। टिकटॉक पे सिर्फ थोड़े ही लोग थे जो टैलेंट दिखाते थे। उनमें से भी ज्यादातर टैलेंट ऐसा होता था जिसमें अच्छी भली भगवान द्वारा दिए हुए इंसानी रूप को बंदर या शुतुरमुर्ग का रूप देकर पेश किया जाता था। उस पे भी 1.5 मिलियन व्यू आ जाते थे। थोड़े से लोग टैलेंट दिखा रहे थे, बाकी पता नहीं टिकटॉक की आड़ में और क्या क्या दिखाने के चक्कर में थे। मतलब सब कुछ दिखा रहे थे, खाना, हगना, मूतना, निकालना और पता नहीं क्या क्या। आने वाले समय में शायद ये लोग अपनी संभोग क्रीड़ा का वीडियो भी उस पर डालना शुरू कर देते। प्रकृति का सिद्धांत है, जो चीज यहाँ पे डालने के लिए बनी है वहीं पे डालनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति भी अप्राकृतिक हो जाती है। बिल्कुल मियां खलीफा की तरह, जो बुर्ज खलीफा को अपनी उंगली के साथ साथ पता नहीं कहां कहां पे लेकर नचा सकती है। और कुछ महान प्राणी टिकटॉक पे ऐसे ऐसे मुंह बना के टिकटॉक बनाते थे, उनकी टिकटॉक देख के वो साले इंसान कम साक्षात संभोग यंत्र ज्यादा लगते थे। और वो लड़कियां जो टिकटॉक की आड़ में बन गई थी गर्ल्स, ये जो टिकटॉक गर्ल्स हैं, टिकटॉक बैन होने के बाद सारी गर्ल्स दोबारा से अपने ओरिजिनल काम यानी चौका चूल्हा संभालने की ओर तत्पर हो गई हैं। क्योंकि इनकी माओ ने इनको सीधे तौर पे बोल दिया है कि अब तू बिल्कुल फ्री हो गई है, तेरे पास कोई काम नहीं रहा, तेरी शादी कर देंगे। भारत में वैसे भी लड़की की शादी तभी संपन्न होती है जब उसको आलू वाला पराठा बनाना आ जाए। और ये जो टिकटॉक गर्ल है, जिसको टिकटॉक की वीडियो बनाने में 10 सेकंड लगते थे, आलू का एक पराठा बनाने में इसको 10 मिनट से भी ऊपर लगे। पराठा फिर भी सीधा नहीं बना, वो पराठा कम स्टारफिश ज्यादा लग रहा था। और जो लड़के वाले शादी के लिए इसको देखने आए हुए थे, उन्होंने ये बात बोलकर रिश्ते से मना कर दिया कि हमारा बेटा तो शाकाहारी है और आपकी बेटी तो उसको पराठा भी फिश शेप बनाकर खिलाएगी, तो इसकी टाई टाई फिश हो गई। इसके पास में जो बर्तन पड़ा हुआ है, बर्तन में जो बेलन पड़ा हुआ है, उसको हाथ में लेकर टिकटॉक बना के ये बेलन के पीछे पड़ी रहती थी। अब उसी बेलन को इसकी माँ हाथ में लेकर इसके पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि ये लड़की जो टिकटॉक की आड़ में बन गई थी गर्ल, अब माँ बेलन के सहारे से दोबारा इसको गर्ल से बनाएगी लड़की। टिकटॉक का एक फेक सुपरस्टार तो इस वजह से कोमा में चला गया कि जितनी मेहनत वो टिकटॉक बनाने में कर रहा था, इससे आधी मेहनत भी वो स्टडी में कर लेता तो आज उसकी सरकारी नौकरी लगी होती और बहुत अच्छी जगह खूबसूरत लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती। क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरी वाले गधे को भी अच्छी खासी घोड़ी मिल जाती है। अच्छा, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना है,
प्राइवेट एयरलाइन से सफर करना है, पर नौकरी इनको सरकारी चाहिए, क्योंकि वहां पर काम का तो पता नहीं, आराम बहुत मिलता है। और अपने यहाँ पर वैसे भी ज्यादातर लोगों को आराम से हराम की खाने की आदत है। चुनाव से पहले सरकार का नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल, इतिहास में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से भी ऊपर चले गए। मोदी है तो मुमकिन है। टिकटॉक में लोगों के मिलियंस ऑफ व्यूज एक ही सेकंड में खत्म हो गए। मोदी है तो मुमकिन है। पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो मोदी जी उनको बोलते थे, अरे मित्रों कुछ तो बोलिए। आगे से मनमोहन सिंह जी कहते थे, चुप रहते थे। अब मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं, अरे मित्रों कुछ तो बोलिए, पर मोदी जी इस बार चुप हैं। पर इतने वर्षों के बाद मनमोहन सिंह जी अपने दम पर इतना खुल के बोल रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। टिकटॉक बैन होने का अगर सबसे बड़ा किसी को झटका लगा तो वो है विराट कोहली, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से सबसे पहले आईपीएल बैन हो गया। तो विराट कोहली ने टिकटॉक पे क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। जैसे ही वहां पे फेमस हुए, सरकार ने वो भी बैन कर दी। अब विराट को दोबारा से फेमस होने के लिए अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह क्रिकेट खेलने चला जाए, श्रीमती अनुष्का मेरा साया फिल्म की हीरोइन की तरह वहां पे पहुंच सकती है। अभी पिछले दिनों अनुष्का शर्मा ने विराट को फोन करके आईफोन गिफ्ट देने की मांग की, और आगे से विराट ने यह कह के मना कर दिया कि नहीं, वो आईफोन नहीं लेके देगा क्योंकि इसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर है। तो अनुष्का ने जब जिद की कि नहीं उसको नया फोन चाहिए, तो विराट ने उसको ये कह के समझा दिया कि जैसे ही बाबा रामदेव पतंजलि का आयुर्वेदिक फोन लॉन्च करेंगे, सबसे पहले वो खरीद कर अनुष्का को देंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और वायरस नहीं होगा। बाबा रामदेव ने जैसे ही कोरोना की दवाई बनाकर न्यूज चैनल पे अनाउंस किया, दूसरे ही पल आयुष मंत्रालय ने उनकी दवाई पे बैन लगा दिया। बाबा जी आपको सोचना चाहिए, आप इंडिया में रहते हो। अरे इतनी जल्दी तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा पत्र अनाउंस नहीं करती, जितनी जल्दी आपने दवाई अनाउंस कर दी। अच्छा एक बात है, बाबा की दवाई बनी है जड़ी बूटियों से जिनका कोई नुकसान नहीं है, तो वो बैन कर दी गई। अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका कोई लाभ नहीं है, फिर भी उनपे कोई बैन नहीं है। सबसे पहले उनपे भी बैन लगना चाहिए। सबसे पहला बैन लगना चाहिए उस एड पे जिसमें बताते हैं ये है धन वर्षा यंत्र, इसको आप अपने गले में पहनिए, आपके घर में लक्ष्मी आएगी, वो भी गारंटी के साथ। सालों अगर इतनी ही गारंटी है तो बेच क्यों रहे हो, पहन के खुद अमीर हो जाओ। वैसे भी जितने लोग यहाँ पे करप्ट हो चुके हैं, लक्ष्मी घर तो बहुत दूर की बात है, शहर में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरा बैन लगना चाहिए सोना बेल्ट पे, जिसको कमर पे बांध के 5 मिनट रखो, आपकी सारी चमड़ी उधेड़ के रख देगी और आप पतले हो जाओगे। यार अगर ऐसा ही है तो क्यों लोग पागलों की तरह जिम में पसीना बहाने पे लगे हुए हैं? क्या जरूरत है इन लड़कियों को 3 टाइम का खाना छोड़ के 0 फिगर बनाने की? बस ठीक है, सोना बेल्ट पहनो, आंखें बंद करके 5 मिनट रखो, हो जाओ पतले। और सबसे बड़ा बैन लगना चाहिए फेयर क्रीम पे, जो 14 दिन में काले रंग को गोरा कर देती है। यार अगर ऐसा है तो जितनी भी ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पे लोग काले क्यों हैं? उन सबको सालों को ये फेयर क्रीम लगा के 14 दिन में पहले गोरा कर दो। ये दुनिया कंफ्यूज हुई पड़ी है। एक तरफ तो लोग बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं हाथ में गत्ते पकड़ के, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, और दूसरी तरफ ब्लैक के खिलाफ ही फेयर होने की एड चल रही है। टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज एप्स जो बैन हुए हैं, कुछ लोग उनकी फोटो क्लिक कर करके उनकी पूरी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। इनको कोई समझाए, हराम खोरो, वो बैन हुए हैं, सरकार की ओर से होमवर्क नहीं मिला उनको याद करने का। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। अब जिसके नाम में ही छी है उसको तो यही कहेंगे, छी 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 छी। शी जिनपिंग ने बयान दिया है वी वांट पीस, पर असल में ये चाइनीज लोग पीस की आड़ में सामने वाले के छोटे छोटे पीस करके उसको खा जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने तिब्बत का पीस करके उसको खाया,
फिर हांगकांग का पीस करके उसको खाया, नेपाल का पीस करके उसको खा रहे हैं, ताइवान को खाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे ही लद्दाख में आके इंडिया का पीस करना चाहा, इन सालों का खुद का केक कट गया। चाइना वाले वैसे भी इंडिया वालों को आंखें नहीं दिखा सकते, क्योंकि जितनी आंखें ये जागते हुए खोलते हैं उससे ज्यादा तो हम खोल के सोते हैं। टिकटॉक बैन होने के बाद अगर सबसे ज्यादा तो खुश है तो वो है कैरी मिनाटी और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स जैसे आशीष चिंचलानी, अमित बडाना, भुवन बाम और बहुत सारे और यूट्यूबर जो मेहनत करके वीडियो बना के फेमस हुए हैं। टिकटॉक के मरने के बाद उसकी अंतिम अरदास में इन सब लोगों ने मिलकर डिजिटल भोग का आयोजन किया, जिसमें ये लोग सांबर के साथ टिकटॉक का पनीर टिक्का बनाकर खा गए और डकार भी नहीं लिया। जोक तंत्र पे आज का फनी बोझ यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट जोक तंत्र की तहस नहस देखने और सुनने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके फोन पर नोटिफिकेशन की घंटी बजे। धन्यवाद।